गाइस GA4 का हम लोग का कोर्स चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आप GA4 को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। GA4 का डेमो अकाउंट क्या होता है और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश करी कि GA4 को इंस्टॉल करने के बाद किन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के ऊपर आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी है। आज के इस वीडियो में हम लोग GA4 के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा रिपोर्टिंग के एंगल से समझने की कोशिश करेंगे किस टाइप की रिपोर्ट्स आपको GA4 के अंदर देखने को मिलती हैं। जब सबसे पहले आप GA4 को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा और यहाँ पर आपको बहुत सारी डेटा देखने को मिल रही है, बट हो सकता है जब आप अपनी नई वेबसाइट के ऊपर GA4 को इंस्टॉल करें तो हो सकता है आपको यहाँ पर बहुत सारी डेटा देखने को ना मिले और यहाँ पर जो डिफरेंट चीजें हैं वो भी अलग हो, बिकॉज हो सकता है आपके डैशबोर्ड में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी-सी अलग तरीके की हो। देखिए GA4 के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं एक आपको बहुत ही फंडामेंटल चीज़ बताने जा रहा हूँ। GA4 बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है, बट वो कोई भी स्टैंडर्ड डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग आपको प्रोवाइड नहीं करता। वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा, जो भी इवेंट पैरामीटर्स, जो कुछ भी कैप्चर हो रहा है, उसको आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकें और उसके अकॉर्डिंग डैशबोर्ड्स वगैरह बना सके। इवन मैट्रिसेस वगैरह को कॉलम्स वगैरह में अगर आपको कस्टमाइज करना है तो वो सारी चीजें आप बड़ी आसानी से कर पाए। तो सीधी सी कहने की बात ये है कि GA4 डेटा तो बहुत सारी कैप्चर करता है, बट उस डेटा को यहाँ पर शो कैसे कराना है वो बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही चीज GA4 को GA3 से अलग करती है। GA3 के अंदर आपको बहुत सारी प्री बिल्ड रिपोर्ट जो है मिल जाती थी और रिपोर्ट्स के अंदर अगर आपको बहुत ही एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन करने की जरूरत पड़ती थी तो वो ऑप्शन आपको GA3 में देखने को नहीं मिलता था, बट वो ऑप्शन आपको GA4 में देखने को मिलता है। सो फंडामेंटली इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैट्रिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जैक्टली आपको रिपोर्ट में क्या चाहिए, इन सारी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन किस चीज के लिए किस टाइप के विजुअलाइजेशन की जरूरत है, किस रिपोर्ट को आप पाई चार्ट में देखना चाहते हैं, किस रिपोर्ट को आप फ्री फॉर्म के तरीके से देखना चाहते हैं, किस रिपोर्ट को आप पिवट टेबल में देखना चाहते हैं, इन सब चीजों की फंडामेंटल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज डेटा तो बहुत कैप्चर हो रही है, बट उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना और मीनिंगफुल विजुअलाइजेशन क्रिएट करना जो आपके काम आ सके, उसके लिए एक फंडामेंटल नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप पहली बार अपने GA4 के इंटरफेस को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर होम सेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन देखने को मिलेगा, एक्सप्लोर सेक्शन, एडवर्टाइजिंग सेक्शंस और यहाँ पर नीचे आपको एडमिन सेक्शंस देखने को मिलेगा। तो एडमिन सेक्शंस के अंदर जनरली आपको डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो देखने को मिलती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि सेटिंग्स में आपको अकाउंट लेवल की अलग सेटिंग्स देखने को मिलती है, प्रॉपर्टी लेवल की अलग सेटिंग्स देखने को मिलती है और फिर डेटा स्ट्रीम के लेवल पर अलग सेटिंग्स जो है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप डेटा को कैसे डिस्प्ले कराएंगे, क्या इवेंट्स आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, क्या ऑडियंसेस आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी आपके पास डेटा आ रही है उसके बेसिस पर, ऑल दोस थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इनटू द डेटा डिस्प्ले। और अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट आप लिंक करना चाहते हैं GA4 के साथ और वहां पर जो एग्जिस्टिंग डेटा है GA4 के अंदर उसके साथ उस प्रोडक्ट की डेटा को भी मर्ज करके कुछ रिपोर्ट्स अगर आप बनाना चाहते हैं, दैट यू कैन आल्सो डू, एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव दिस प्रोडक्ट लिंक वाला ऑप्शन। तो इसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे एडमिन सेक्शन के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इस कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली किस टाइप की रिपोर्ट्स हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले जब आप होम के ऊपर आते हैं तो ये एक काइंड ऑफ डैशबोर्ड है। इसमें बहुत सारे विजेट्स हैं, जो आप ये सारे कार्ड्स देख रहे हैं। यहाँ पर एक ये कार्ड है जो रिपोर्ट्स का स्नैपशॉट आपको प्रोवाइड करता है। रियल टाइम जो यूजर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उससे रिलेटेड एक कार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सजेस्टेड फॉर यू का एक कार्ड है। सो यू कैन बेसिकली ट्विक द थिंग्स ओवर हियर, यू कैन चेंज the cards if required, you can use any other card. So this is a kind of a home portal जहां पर आप चीजें अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेसिकली रिपोर्ट्स वाला पार्ट, और जो मेरा फेवरेट पार्ट है। जब आप रिपोर्ट्स पे आएंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इसको आपको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो मेजरली आप देखेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा लाइफ साइकिल के बेसिस पे आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। नाउ दिस इज द कोर ऑफ रिपोर्ट इन GA4। अब लाइफ साइकिल का सीधा सा मतलब है कि एक यूजर की पूरी जो साइकिल है आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर या आपकी ऐप के ऊपर वो कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा अगर, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यूजर को एक्वायर किया। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्विजिशन की जो रिपोर्ट है वो देखने को मिलती है। उसके बाद क्या करेगा यूजर, कुछ आपके वेबसाइट के ऊपर इंगेजमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो यूजर है वो किसी एड के थ्रू आया, तो एक्विजिशन रिपोर्ट के अंदर आपको बेसिकली पता चलेगा कितने यूजर्स आए, किस सोर्सेज से आए। तो ये सारी चीजें आपको एक्विजिशन वाली रिपोर्ट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। सो एक्विजिशन हेड के अंदर भी अभी आपको बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगी।
एक्विजिशन के बाद यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ इंगेजमेंट्स जो है वो करता है, कुछ इवेंट्स करेगा, कुछ कन्वर्जन्स करेगा, कुछ इंटरैक्शंस करेगा। तो ऑल दोस थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इनटू द एंगेजमेंट बेस्ड रिपोर्ट्स। एंड देन जो भी आपने अपना कन्वर्जन्स डिफाइन किए होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, या मैं जो आपको GA4 दिखा रहा हूँ वो हमारे कोर्सेज वाली वेबसाइट की दिखा रहा हूँ। तो अगर हमारे कोर्सेज के ऊपर कोई जाता है, वहां पर किसी कोर्स को परचेज करता है, तो परचेज करेगा तो फिर कन्वर्जन के साथ एक कन्वर्जन वैल्यू भी जाएगी, विच मींस दैट ये वाला GA4 का हमारा अकाउंट जिस भी प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड है, वहां पर कुछ मोनेटाइजेशन बेस्ड एक्टिविटी हुई है, कुछ रेवेन्यू जो है वो आया है, तो वो सारी रिपोर्ट्स आपको मोनेटाइजेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आपने यूजर को एक्वायर किया, आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने कुछ एंगेजमेंट करी, उसके बाद वहां से उसने कन्वर्जन करी, और उसके बाद हो सकता है वो दोबारा हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, हम उसको रिटेन करने की कोशिश करें, बार बार हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। सो दैट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स यू आर गोइंग टू सी इनसाइड द रिटेंशन वाला पार्ट। अगर मैं इसको ओपन करूं तो एक्विजिशन में, एंगेजमेंट में, मोनेटाइजेशन में, सब में आप क्या देखोगे? सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू देखने को मिलता है। नाउ ओवरव्यू इज बेसिकली ये जो बाकी की आपको रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है ना, उसी का कुछ पार्ट जो है वो उठाकर ओवरव्यू में आपको दिखा देते हैं। तो यू गेट अ स्नैपशॉट और काइंड ऑफ एन ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज रिपोर्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड ओवर हियर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल यूजर एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन, यूजर एक्विजिशन कोहॉर्ट्स, लीड का एक्विजिशन, नॉन गूगल कैंपेन्स अगर आपके रन हो रहे हैं तो वहां से कैसे एक्विजिशंस आ रहे हैं। सो ऑल दोस थिंग्स यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर। एंगेजमेंट में आप क्या देख रहे हैं? इवेंट्स। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? पेजेस एंड स्क्रीन्स, मतलब अलग अलग पेजेस के ऊपर जो यूजर जा रहा है, दैट इज बेसिकली एंगेजमेंट्स। किस पेज के ऊपर लैंड किया वो पहली बार? फॉर एग्जाम्पल गूगल के ऊपर कोई जाता है, कोई क्वेरी करता है, और आपकी वेबसाइट का कोई ब्लॉग पेज जो है वो रैंक करता है, और वो उस ब्लॉग पेज के ऊपर लैंड करता है। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, क्योंकि यूजर ऑर्गेनिकली सोर्स से आ रहा है और डायरेक्टली आपकी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर नहीं, बल्कि किसी एक ब्लॉग पेज के ऊपर गया, तो उस यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ब्लॉग पेज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी वेबसाइट के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक पेज पे कोई यूजर पहली बार आता है, तो उस यूजर के लिए वो वाला जो पेज है वो लैंडिंग पेज हो जाएगा। सो यू आर गोइंग टू सी द रिपोर्ट ऑफ दोस काइंड ऑफ पेजेस जहां पर एग्जैक्टली यूजर लैंड कर रहा है। सो इफ एनी पेज ऑफ योर वेबसाइट इज गेटिंग द ट्रैफिक, और वो ट्रैफिक जो है वो डायरेक्टली उसी पेज के ऊपर लैंड कर रहा है, सो इट विल कम इनटू द लैंडिंग पेज रिपोर्ट एंड व्हिच विल कम इनटू द एंगेजमेंट एंड देन द मोनेटाइजेशन। यहां पर भी ओवरव्यू है, एंड देन देयर इज ई कॉमर्स परचेजेस, परचेज की जर्नी आपको देखने को मिल रही है, चेकआउट की जर्नी देखने को मिल रही है। इट्स लाइक कि सबसे पहले यूजर आया होगा, फिर उसने एक इवेंट किया होगा ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम बोलते हैं व्यू आइटम इवेंट। तो व्यू आइटम हुआ, 10 लोगों ने व्यू आइटम किया, उसके बाद 5 लोगों ने जो है वो ऐड टू कार्ट किया। सो यू कैन एग्जैक्टली सी द कितना ड्रॉप ऑफ जो है वो हो रहा है, 50% का ड्रॉप ऑफ हो रहा है। सो दैट इज बेसिकली योर परचेज जर्नी। या फिर चेकआउट तक अगर वो बंदा जाता है और उसके बाद वो एग्जिट कर जाता है और फाइनल परचेज नहीं करता है, तो यू कैन सी द इंटायर चेकआउट जर्नी, जिससे आपको ये फिगर आउट करने में आसानी होती है कि फनल में एक पर्सन जो है वो कहां पर ड्रॉप हो रहा है। नाउ ये भी हो सकता है कि मैंने जो आपको इवेंट्स बताए हैं वो स्टैंडर्ड इवेंट्स हो, जैसे व्यू आइटम हुआ, ऐड टू कार्ट हुआ, बिगिन चेकआउट हुआ, देन परचेज हुआ। ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 4 मेन जो इवेंट्स हैं वो होते हैं। तो जब भी आप कोई अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट के अराउंड जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं GA4 के अंदर, यू बेसिकली ट्रैक दीज 4 इवेंट्स ओनली। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी फनल कुछ अलग ही हो। फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट पेज हो, उसके बाद ऐड टू कार्ट ना होता हो, डायरेक्ट चेकआउट होता हो, फिर एक और चेकआउट होता हो, चेकआउट 2 होता हो। सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ द फनल्स, और फिर आपको अपने अकॉर्डिंग उस जर्नी को यहाँ मैप करना होता है। मतलब पहले आपको डिफाइन करना होगा, पहले आपको कॉन्फ़िगर करना होगा कि मेरी परचेज जर्नी के अंदर कौन-कौन से जो स्टेप्स हैं वो होते हैं। इसीलिए कोशिश ये करी जाती है कि हम जनरली स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने की कोशिश करें, स्टैंडर्ड जो फनल्स होती है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स परचेजेस के ऊपर जाते हैं तो किस टाइप की आपको रिपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमारा कौन सा जो आइटम है वो बिक रहा है। अब व्यू आइटम तो देखो हुआ, ऐड टू कार्ट हुआ, परचेज हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं ई कॉमर्स परचेज के ऊपर जा रहा हूं। तो आइटम व्यू कितना हुआ, इतना हुआ, और उसके बाद आइटम्स ऐड टू कार्ट कितने हुए, इतने हुए, फिर कितने परचेजेस हुए वो इतने हुए, और कितने का जो रेवेन्यू है वो बेसिकली जनरेट हुआ। अब क्योंकि जो परचेज इवेंट हुआ बेसिकली उसके साथ हम लोग कन्वर्जन की वैल्यू भी सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोर्स बिका 100 रुपए का, तो 100 रुपए की कन्वर्जन वैल्यू भी जा रही है, दैट इज व्हाई इट इज एट्रीब्यूटिंग ओवर हियर। तो जब भी हम लोग अभी आगे इवेंट्स वगैरह बनाना सीखेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। क्या सर ऑटोमेटिकली GA4 अगर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर लगा दें तो क्या ये सारी डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होना शुरू हो जाएंगी? कुछ सिनेरियोज में हाँ, कुछ सिनेरियोज में नहीं। फॉर एग्जांपल आप किसी वूकॉमर्स वेबसाइट के ऊपर GA4 को लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्लगइन। तो प्लगइन की सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट इस तरीके से होती है कि जब भी उस प्लगइन की मदद से आप GA4 वूकॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे, बिकॉज वो प्लगइन समझती है कि ये वूकॉमर्स की वेबसाइट है और वूकॉमर्स की वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इवेंट्स ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाने चाहिए।
तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। इसी तरीके से शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर अगर आप किसी ऐप के थ्रू GA4 को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं और आपकी वेबसाइट जो है, मान लिया शॉपिफाई के ऊपर आपकी वेबसाइट है और वो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है प्रोडक्ट को खरीदने का, व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, एंड देन परचेज, उसको फॉलो कर रहा है, तो बिकॉज़ वो प्लगइन या वो जो ऐप है वो उन स्टैंडर्ड जो ई-कॉमर्स के इवेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर देगी। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो ऐप वगैरह को यूज़ करते हैं, प्लगइन्स वगैरह को यूज़ करते हैं। बट एज़ ए मार्केटियर जब आप GA4 को डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको ये भी समझ में आता है कि आप कैसे अपने अकॉर्डिंग जो इवेंट्स वगैरह है वो बना सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर जी, ये आपके पास जो डेटा आ रही है उसके लिए आपने क्या किया? क्या आपने कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करी है? टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने नहीं करी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो learn.umartaskia.com, अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर वापस जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वेबसाइट मेरे एक LMS के ऊपर है और LMS में बैकएंड में मेरे को एक ऑप्शन मिला है कि आप यहाँ पर GA4 का अपना मेजरमेंट आईडी जो है वो मेंशन कर दें केवल, और जैसे आप मेजरमेंट आईडी मेंशन कर देंगे हमारे जो LMS है और जो GA4 है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो नाउ उस LMS के बैकएंड में कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से करी गई है। GA4 के डॉक्यूमेंट को पढ़ के, मतलब मैंने नहीं करी, जिन लोगों ने LMS डेवलप किया है उन्हीं लोगों ने कर दी GA4 के डॉक्यूमेंट को पढ़ के कि GA4 को किस टाइप के इवेंट सेंड करने चाहिए। हाँ, व्यू आइटम करना चाहिए, ऐड टू कार्ट करना चाहिए, बिगिन चेकआउट करना चाहिए, परचेज करनी चाहिए और साथ साथ कन्वर्जन वैल्यू जो है वो भेजनी चाहिए। तो GA4 किस टाइप में डेटा को एक्सेप्ट करता है वो इंफॉर्मेशन LMS बिल्ड करने वालों को पहले से पता थी। तो जैसे ही मैं GA4 की केवल एक मेजरमेंट आईडी उस LMS के अंदर डालता हूं बैकएंड में, इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे LMS के डेवलपर्स ने पहले से ही बैकएंड में वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करके रखी हुई, इसीलिए वो चार्ज आपसे जो है वो ले रहे होते हैं। इसीलिए प्लगइन्स के भी चार्जेस होते हैं। बहुत सारी प्लगइन्स आपको फ्री में भी प्रोवाइड करती है, पर थोड़ा और अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं चीजों को तो वो उसके चार्जेस होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो जैसे ही आप उस चीज को मेंशन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, परमिशन देते हैं, वैसे ही आपके जिस टाइप के डिजायर्ड जो इवेंट्स होते हैं वहां कॉन्फ़िगर होने शुरू हो जाते हैं। बट अगर कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट है जहां पर आपको ऐप का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्लगइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप GTM को यूज करके वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड मार्केटियर से जिसको फंडामेंटली GA4 की नॉलेज है, उससे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि एटलीस्ट उसको इतना जो है वो आना चाहिए। आप समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? तो बेसिकली हम लोग को इस वीडियो में जो मेन बात करनी है वो रिपोर्ट्स यहाँ पर हमें कौन सी देखने को मिलती है उसकी करनी है। तो एक्विजिशन रिपोर्ट के अंदर अगर मैं जाता हूं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन बेस्ड रिपोर्ट्स दिखाई, इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर आपको परचेज जर्नी दिखाता हूँ, ये तो ई-कॉमर्स परचेजेस की रिपोर्ट है, बट अगर मैं आपको परचेज जर्नी दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको फनल की तरीके से सारी चीजें दिखाई देंगी कि सबसे पहले एक सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, भी सेशंस क्या होते हैं, कुकीज क्या होती हैं, सब आएगा, एक एक करके आएगा। वीडियोस को फॉलो करिएगा, बिकॉज किस वीडियो में कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाए यू नेवर नो। अब सेशन के लिए यार अलग से वीडियो थोड़ी ना बनाया जाएगा, एक किसी वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा जहां पर वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो परचेज जर्नी रिपोर्ट के अंदर पहला स्टेप क्या है, सेशन का स्टार्ट हुआ, फिर व्यू प्रोडक्ट हुआ, फिर ऐड टू कार्ट हुआ, फिर बिगिन चेकआउट हुआ, फिर परचेज हुआ। तो यू कैन बेसिकली एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग कि कितने सेशन स्टार्ट हुए, कितने ऐड टू कार्ट्स हुए, ठीक है, और कितने बिगिन चेकआउट हुए, कितनी परचेजेस हुई, ऑल दोस थिंग्स यू कैन बेसिकली एनालाइज। और यहां से आपको ये भी समझ में आता है कि एग्जैक्टली ड्रॉप का जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 61.7% लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ 8.5% लोग जो है वो आ रहे हैं। तो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो एनालाइज दी ड्रॉप परसेंटेज एंड एवरीथिंग। तो ये परचेज जर्नी है जहां पर परचेज तक के स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं चेकआउट जर्नी के ऊपर जाऊं तो चेकआउट जर्नी के अंदर आपको 4 ही जो स्टेप्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी बिगिन चेकआउट, ऐड शिपिंग, ऐड पेमेंट, परचेज। और ये भी हो सकता है कि ये चीज अकॉर्डिंग टू दी GA4 कॉन्फ़िगर्ड ना हो, तो आप इसको अकॉर्डिंग टू GA4 कर सकते हैं। या जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्यू फनल स्टेप्स के ऊपर, तो यू कैन बेसिकली चेंज दी स्टेप्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। अपने फनल स्टेप्स को आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इवेंट्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले ये वाला मेरा पेज व्यू हुआ और उसके बाद ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट हुआ कि नहीं, उसके बाद थैंक यू हुआ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ई-कॉमर्स नहीं है, मैंने अपने हिसाब से कुछ बनाया है, तो वो तीनों इवेंट्स जब हमारे GA4 के अंदर होंगे तो उसके हिसाब से हम हमारी फनल जो है वो बना लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने अकॉर्डिंग फनल बना लेंगे तो यहाँ पर वो रिपोर्ट हमको देखने को मिलेगी। तो थोड़े बहुत कस्टमाइजेशंस की जरूरत आपको पड़ सकती है, और उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है। चीजें मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता दूंगा, बट अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि किस टाइप की रिपोर्ट्स हमको देखने को मिल जाती है GA4 के अंदर, जिनको आप यूज
कर सकते हैं। प्रमोशन से रिलेटेड अगर आप कूपन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एग्जैक्टली कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हुए, दैट ऑल रिपोर्ट्स कम्स ओवर हियर। ट्रांजैक्शन आईडी के बेसिस पे क्या हुआ और उससे कितना रेवेन्यू जो जनरेट हुआ, दैट यू कैन सी ओवर हियर। रिटेंशन जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू यूजर्स कितने आ रहे हैं, रिटर्निंग यूजर्स कितने आ रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, दुनिया की कोई भी रिपोर्ट आपको देखनी हो, एक थंब रूल आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम फ्रेम आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है। जैसे आपने देखा कि न्यू यूजर्स 5,000 है, भाई कितने टाइम पीरियड में आए हैं वो तो यहाँ से देख लो। तो रिपोर्ट का सबसे फंडामेंटल रूल यही होता है कि सबसे पहले आपको टाइम पीरियड जो है वो सेलेक्ट करने की जरूरत होती है। नाउ सिंस दीज आर काइंड ऑफ लाइक लाइव रिपोर्ट्स, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, लेट्स से यूजर एक्विजिशन में मैं जाता हूं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फर्स्ट यूजर, प्राइमरी चैनल ग्रुप, इन सब की जैसे मैंने आपको बताई आगे बात होगी। बट मोटे मोटे तौर पे आप समझिए कि हमने टोटल यूजर्स 4055 एक्वायर किए, मतलब समझिए, मीनिंग समझने की कोशिश करिए, इन लास्ट 24 days फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च। Now this is what it means. Now for example, if all of the sudden you want to understand कि ऑर्गेनिक सर्च से मेरे को टोटल जो है वो 4055 यूजर्स आए एंड दिस इज फ्रॉम लाइक ऑर्गेनिक सर्च ओनली। और अगर मैं टोटल यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टोटल हमारे 10,000 से ज्यादा यूजर्स आए, जिनमें से ऑर्गेनिक सर्च से हमारे इतने यूजर्स आए, डायरेक्ट मतलब वेबसाइट से हमारे इतने यूजर्स जो हैं वो आए हुए हैं। सो नाउ इफ यू वांट टू यूज मोर फीचर्स इनटू द रिपोर्ट्स इटसेल्फ, जैसे यहाँ पर ऑल यूजर से आप और डिफरेंट कंपैरिजंस जो है वो ऐड कर सकते हैं, मोबाइल वर्सेस टैबलेट, मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप, इस टाइप से आप कर सकते हैं। सो यू बेसिकली हैव दोस काइंड ऑफ ऑप्शंस। और अगर इन डायमेंशंस के अराउंड आपको और ज्यादा मैट्रिसेस वगैरह भी ऐड करनी है तो दैट ऑप्शन यू आल्सो हैव ओवर हियर। आप कस्टमाइज रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, लेट्स से यहाँ पर जो हमारे पास ऐड है मेट्रिक्स में, वो ये सारी मेट्रिक है। इफ यू वांट टू रिमूव एनी मेट्रिक और यू वांट टू ऐड एनी मेट्रिक, बहुत सारी डिफरेंट मेट्रिक्स है दैट यू कैन आल्सो डू इट। अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं वो काम करती है, हमने आपको बताया लाइफ साइकिल वाली रिपोर्ट है। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम GA4 को कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो वहां पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव का एक ऑप्शन आया था कि GA4 को आप किस बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं। और वहां पर हम लोगों ने अलग अलग ऑब्जेक्टिव जो है वो सेलेक्ट कर लिए, जैसे जनरेट लीड वाला हो गया, ड्राइव सेल्स वाला हो गया, अंडरस्टैंड वेब एंड ऐप ट्रैफिक हो गया, व्यू यूजर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन हो गया। वही सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यू कैन फर्दर गो एंड कॉन्फ़िगर दिस ऑल्सो। जब से मैं एडिट पे जाता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट्स हैं, एंड आई कैन गो अहेड एंड चेंज दीज एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। अगर मेरे को ये पूरा सेक्शन ही हटाना है, दैट आई कैन ऑल्सो डू। सिंपली मैं यहाँ जाऊंगा, अनपब्लिश कर दूंगा, ये पूरे का पूरा जो सेक्शन है हमारा हट जाएगा, एंड आई कैन कम बैक ओवर हियर अगेन एंड पब्लिश इट, और वो वापस हमारे पास जो सेक्शन है वो आ जाएगा। अगर मैं लाइफ साइकिल हटाना चाहूँ, दैट आई कैन ऑल्सो डू। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन डू फ्रॉम हेयर ओनली, फ्रॉम लाइब्रेरी ओनली। एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हो गया, और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में अगर मैं सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ तो उन्हीं रिपोर्ट्स में से कुछ चीजें आ जाएंगी। लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ तो लीड एक्विजिशन वगैरह वाली रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट जो है वो देखने को मिलती है। देन यूजर बेस्ड बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, जैसे यूजर की डेमोग्राफी के अराउंड, जो ऑडियंस बन रही है उसके अराउंड क्या रिपोर्ट्स आए। सीधी सी बात है कि ऑडियंसेस के बेसिस पर डिफरेंट मैट्रिसेस, ऑडियंसेस के बेसिस पर उनके डिफरेंट इवेंट्स, ये सारी चीजें आप एनालाइज करते हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो रिपोर्ट्स का सेक्शन है वो समझना है। देखो एनालिटिक्स सीखते वक्त ना मैंने एक स्ट्रैटेजी हमेशा यूज करी। एनालिटिक्स स्पेशली GA4 गिव्स यू आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस और कुछ नहीं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि GA4 में मेरे को कोई कुछ बता दे कि किस टाइप से जो रिपोर्ट्स है वो बनानी है, कौन सी रिपोर्ट जो बनानी है, SEO में कौन सी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, तो ठीक है, एक बार कोई आपको बता देगा, दैट्स इट। बट अगर आपको ये काम बार बार करना है ना, तो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम, उसको पेन और पेपर के ऊपर लिखो। ये मैंने प्रैक्टिस करी हुई है। मैं आज से एनालिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, 6-7 सालों से बहुत एग्रेसिवली एनालिटिक्स कर रहा हूँ। आज से नहीं, दूसरे चैनल्स के ऊपर भी देखोगे ना तो मैं बड़ा दुबला पतला था, तब से मैं एनालिटिक्स जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तब भी मेरी यही प्रैक्टिस थी, आज भी मेरी यही प्रैक्टिस है। इफ आई वांट टू क्रिएट एनी रिपोर्ट इनसाइड द GA4, सबसे पहले ना मैं उसको पेन और पेपर से लिख लेता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये चाहिए कि पिछले 7 दिनों के अंदर मेरी वेबसाइट पे इस यूटीएम पैरामीटर से जो यूजर्स आए उन्होंने कितनी परचेज करी, और मुझे साथ में ये भी चाहिए कि उन्होंने कितने ऐड टू कार्ट्स किए, और ऐड टू कार्ट से परचेज का रेशियो जो है वो किस तरीके से डाउन जो है वो हुआ। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम पेन पेपर पर लिख लेंगे ना, तो उसके बेसिस पर क्या डायमेंशंस आपको चाहिए, क्या आपको मैट्रिसेस चाहिए, बड़ी आसानी से आप प्लॉट कर पाएंगे पेन और पेपर पे भी। और अगर पेन और पेपर पे भी प्लॉट कर पाएंगे तो फिर उनको वहां पर आकर जाकर रिपोर्ट्स में बना पाएंगे। तो समझिए, रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। जैसे सेशंस क्या होते हैं, यूजर्स क्या होते हैं, ऑल यूजर्स क्या होते हैं, टोटल यूजर्स क्या होते हैं,
कुकीज जो हैं वो क्या होती हैं, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होती हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के डायमेंशंस हैं, कस्टमाइज्ड डायमेंशंस क्या होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स पैरामीटर्स क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, कंपैरिजंस क्या होते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपको क्लियर हो गए तो रिपोर्ट्स आप बनाने लगोगे। कभी थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, कभी कम लगेगा। सो दिस इज बेसिकली द रिपोर्ट्स का सेक्शन। और आपने देखा थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन हम लोग इसमें कर पा रहे थे। जैसे मैं फिर से आपको दिखाता हूं, यहां मैं गया इवेंट्स के ऊपर गया मैं, तो यहां पर आप देखो, आपको जो रिपोर्ट्स है वो क्या देखने को मिल रही है कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हुए, कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हुए, कितने लोगों ने उन इवेंट्स को किया, और पर यूजर अगर मैं देखूं तो इवेंट काउंट क्या है, एक ऑन एन एवरेज यूजर कितने इवेंट्स जो है वो करता है, और टोटल रेवेन्यू किसी इवेंट से कितना होगा। अरे भैया, तो इन सब इवेंट से रेवेन्यू नहीं होगा ना, परचेज वाले इवेंट के साथ ही केवल जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू जाती है, या वैल्यू जाती है, वैल्यू पैरामीटर के अंदर वैल्यू जाती है। बात समझ में आ रही? तो इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल रही है, बाकी नहीं देखने को मिल रही। तो थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन आप यहां भी कर सकते हो, बट यहां आप बहुत ज्यादा रिपोर्ट से खेल नहीं सकते हो। इस बात को GA4 ने भी समझा, तो GA4 ने आपको बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया, जो मेरा बहुत फेवरेट ऑप्शन है। और जब भी ये आएगा ना, अभी एक्सप्लोर वाली रिपोर्ट्स आएंगे, तो देखिएगा बड़ा मजा आएगा इन रिपोर्ट्स को पढ़ने में। नाउ, जरूरी नहीं है कि हर रिपोर्ट को आप इसी तरीके से टैबुलर फॉर्म में, फ्री फॉर्म में ही आप समझना चाहें। बहुत सारी डेटा को समझने के लिए अलग अलग टाइप के विजुअलाइजेशंस की जरूरत होती है। हर टाइप की डेटा एक ही टाइप के विजुअलाइजेशन में सेट नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर 100 यूजर्स आए, उनमें से 20 यूजर्स फीमेल थी और 80 यूजर्स जो थे वो मेल थे, तो उसको अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि यहां पर दो ही चीजें हैं। और एक 100 के अराउंड हो रहा है या परसेंटेज के अराउंड अगर हो रहा है, तो मैं पाई चार्ट में उसको दिखा सकता हूं कि पाई चार्ट में 20% जो है वो फीमेल्स आई और 80% जो है वो मेल्स आए। तो पाई चार्ट में वो बड़ा ही सुंदर जो है वो दिखेगा। अगर मैं उसको जो है वो टेबल में दिखाना चाहूं, दिखा सकते हैं आप, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट क्या वो विजुअलाइजेशन उतना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब मैं आपसे कहता हूं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे बढ़े। अगर मैं आपसे बोलूं वीक वाइज मेरे को डेटा दो, तो आप क्या बोलोगे? आप बनाओगे एक ग्राफ, एक एक्स एक्सिस पे मारोगे टाइम और वाई एक्सिस पे मारोगे इवेंट्स, और मान लिया मैक्सिमम इवेंट्स हुए 100, तो आपने 10 कॉलम्स बना दिए इधर वाई एक्सिस पे। बात समझ रहे हैं? 10 कॉलम्स बना दिया आपने वाई एक्सिस पे, और इधर टाइम है। मैंने बोला वीक, तो आपने लिखा वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। लेट्स से 5 वीक की मैं डेटा मांग रहा हूं, लास्ट 5 वीक की। तो पहले इवेंट थे 10, फिर हुए 20, फिर हुए 25, फिर हुए 30, फिर हुए 40। ये क्या विजुअलाइजेशन बन रहा है? ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ये एक्स वाई एक्सिस के ऊपर एक ग्राफ में ट्रेंड लाइन बन रही है। तो आप इस बात को समझिए, रिपोर्ट इज नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। वो तो आपको इजी लग रहा है इसलिए आपको वो लग रहा है, बट जब भी आप बढ़िया रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, यू हैव टू यूज मेनी अदर विजुअलाइजेशन के एलिमेंट्स। तो उन सब चीजों को आप बेहतर कर पाए और एनालिसिस बेसिकली अच्छे से कर पाए, बिकॉज रिपोर्ट्स शुड बी अंडरस्टैंडेबल। इस बात को आप समझिए। रिपोर्ट आप क्यों बना रहे हैं? क्या रिपोर्ट आप इसलिए बना रहे हैं किसी को सेंड करना है? नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स आप इसलिए बना रहे होते हैं कि कुछ आपको एनालिसिस करनी होती। कभी कभी रिपोर्ट्स आप इसलिए बना रहे होते हैं कुछ आपको प्रेजेंट करनी होती। मैं आपको बताता हूं, हम लोग दो तरीके की रिपोर्ट्स बनाते हैं इन जनरल। कभी कभी बहुत सारी एनालिसिस करने के लिए अपने डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, ये विजुअलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करते हैं, चाहे वो GA4 के अंदर यूज कर रहे हो या लुकर स्टूडियो के अंदर यूज कर रहे हो। वो कॉन्सेप्ट अभी भूल जाओ, मैं रिपोर्ट की थोड़ी सी बात कर रहा हूं। तो जब हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं तो उसमें बड़ी सारी चीजें एनालाइज कर रहे होते हैं। ट्रैफिक का सोर्स एनालाइज कर रहे होते हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन से पैरामीटर से आ रहे हैं, क्या एग्जैक्टली इवेंट्स कर रहे हैं, ये सब एनालाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना है, कैंपस में ऑप्टिमाइजेशन करने है, अपनी स्ट्रेटजी में ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करने हैं। क्या इसी टाइप की रिपोर्ट हम उठा के क्लाइंट को दे देते हैं? नहीं। क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट की तो अपनी KPI, उसको ये सारी चीजें चाहिए कि भैया किस लोकेशन से हमारे पास कितने यूजर्स आए, कितनी परचेजेस हुई या कितने कन्वर्जन हुए, उसका रेवेन्यू अगर प्लॉट होता है तो रेवेन्यू कितना हुआ। तो उसको 4-5 मैट्रिक चाहिए, दैट्स इट, उसकी जो अपनी मेन KPIs है। तो रिपोर्टिंग दो तरीके की होगी। एक रिपोर्टिंग हम इसलिए कर रहे हैं, या एक विजुअलाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं, या एक डेटा प्लॉटिंग हम इसलिए कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ताकि हम अपने सवालों के जवाब को ढूंढ सके, हाँ या ना। और एक हम किस लिए कर रहे हैं? सो दैट हम अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाए। दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ है। सो व्हेन यू आर सीइंग द एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन नाम से क्या पता चलेगा? गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अराउंड द डेटा, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अराउंड द डिफरेंट डेटा which is there inside the GA4 currently, which is not making any sense to you because आपको पता ही नहीं कि उसको कैसे देखना है. So that is basically we call it as exploration.
So we have different methodologies of the exploration or plotting the data or plotting these graphs or visualizations to understand the data. अलग अलग तरीके. तो ये देखो, create a new exploration बिल्कुल blank है. Free form क्या है? What insights you can cover with custom charts and tables. चार्ट्स एंड टेबल्स में अगर कोई डेटा खींच सकते हो तो फ्री फॉर्म यूज करो. नेक्स्ट क्या है भाई? फनल एक्सप्लोरेशन. व्हाट यूजर जर्नी कैन यू एनालाइज, सेगमेंट एंड ब्रेक डाउन विद मल्टीपल फनल स्टेप्स. तो अगर वो कॉन्सेप्ट है तो वो यूज करो. पाथ एक्सप्लोरेशन कि भैया इतने यूजर को मैं लेकर आया, इतने यूजर इस पेज के ऊपर चले गए, इतने यूजर इस पेज के ऊपर चले गए, इतने यूजर इस पेज के ऊपर चले गए. इस टाइप के पाथ एक्सप्लोरेशन वाले विजुअलाइजेशन में ये वाली एनालिसिस बहुत अच्छी लगेगी कि होम पेज पे मान लो 100 यूजर्स आए. ओके सर, होम पेज के ऊपर 100 यूजर आए. उसके बाद प्रोडक्ट पेज के ऊपर या कैटेगरी पेज के ऊपर 20% यूजर चले गए, इस पेज के ऊपर 20% चले गए, इस पेज के ऊपर 60% चले गए. तो ये सब डेटा जो है ना, वो आपको इस टाइप से इस विजुअलाइजेशन में जब आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा. अब इस विजुअलाइजेशन में क्या आप देखना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना. तो उसके लिए थोड़ा अनुभव चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा समय बिताएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, आपको समझ में आने लगेगा. देखिए, जो लोग GA3 के ऊपर काम करते थे, मैं तो बहुत ही पुराना खिलाड़ी हूं GA का, मतलब गूगल एनालिटिक्स का, तो GA3 के ऊपर भी मैंने बहुत ज्यादा काम किया. देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप GA3 वापस सीखने जाइए, या मैं GA3 बताकर आपको कुछ कंफ्यूज करना चाह रहा हूं. मैं एक दो चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो भविष्य में भी आपकी मदद करेंगी. अगर ये GA4 भी इवॉल्व होगा ना, तो आप रिलेट कर पाओगे उन चीजों को. मैं सीखने को नहीं बोल रहा हूं कि GA3 सीखे, या जो चीज खत्म हो गई मैं उसका जिक्र ही क्यों कर रहा हूं. मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि GA3 के अंदर ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको पहले ही देखने को मिल जाती थी यहां पर रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में. तो जब मैं GA3 से GA4 में शिफ्ट हुआ और पहली बार मैंने GA4 का डैशबोर्ड देखा, तो मुझे तो समझ में नहीं आया. मैंने कहा, अरे यार, ये क्या बना दिया इन लोगों ने GA4 में, रिपोर्ट ही नहीं है इसमें. GA3 में तो बहुत सारी रिपोर्ट थी, GA4 में है ही नहीं. फिर जब थोड़ा डिग इन किया, समझने की कोशिश करी, तो हम तब समझ में आया GA4 ने बड़ा तगड़ा काम किया. एज द अवेयरनेस अराउंड एनालिटिक्स इज इंक्रीजिंग, GA4 क्या कह रहा है? डेटा हम कैप्चर कर रहे हैं GA3 से ज्यादा. रिपोर्ट बना के नहीं देंगे, रिपोर्ट जो बनाकर दे दी वो देख लो. और तुमको शौक है रिपोर्ट बनाने का, यहां आ जाओ. पाथ एक्सप्लोरेशन में, फनल एक्सप्लोरेशन में बनाओ अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट. इसके अलावा बहुत सारी टेम्पलेट भर के दे दी आपको. सेगमेंट ओवरलैप कहीं पर आपको एनालाइज करना है, वो आपको टेम्पलेट एक यहां पर प्रोवाइड करके दे दी है. टेम्पलेट गैलरी में अगर आप जाओगे तो देख लो, यहां पर टेक्निक्स के बेसिस पर जो एनालिसिस आप कर रहे हो, एक्सप्लोर, यू आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग द डेटा. वो देखो ना आप, यूज केसेस, एक्विजिशन, की इवेंट्स, यूजर बिहेवियर, इंडस्ट्रीज के अराउंड, गेमिंग के अराउंड टेम्पलेट्स आपको दे दी. फॉर एग्जांपल मैं पाथ एक्सप्लोरेशन ओपन कर लेता हूं, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा ये दिखता है. सो नाउ यू हैव टू कॉन्फ़िगर द थिंग्स अराउंड योरसेल्फ. सेशन स्टार्ट हुआ, पेज व्यू इतने हुए, ठीक है, फर्स्ट विजिट इतनी हुई. ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे. तो आप अपने अकॉर्डिंग ये डिफरेंट रिपोर्ट्स को बना सकते हैं. सेंड करना चाहे सेंड कर सकते हैं, शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डैशबोर्ड में ऐड करना चाहे या होम पेज में वो करना चाहे वो कर सकते हैं. यू हैव ऑल द डिफरेंट. बट फंडामेंटल तो पता हो, इवेंट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं. अगर यही नहीं पता होगा तो ये समझ में ही नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, डायमेंशंस क्या हैं, सेगमेंट्स क्या हैं, मैट्रिसेस क्या हैं. अब इसके बाद वाला जो वीडियो है ना, वो बेसिकली टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही है, जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को सॉर्ट कर देगा. GA4 का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? कि आपकी वेब एनालिटिक्स करना. अगर वेबसाइट पे GA4 को कनेक्ट कर रहे हो, ऐप पे कर रहे हो तो ऐप एनालिटिक्स करना. बट अगर वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट कर रहे हो, जो केस हम मान के चल रहे हैं, तो वेब एनालिटिक्स करना. एनालिटिक्स डेटा के अराउंड होती है, और एनालिटिक्स करने के डिफरेंट तरीके, और उसके लिए आपको एक्सप्लोरेशंस और रिपोर्ट्स के ऊपर काम करनी पड़ेगी. लो, यही सारी चीजें हैं GA4 में, और कुछ अलग से रॉकेट साइंस थोड़ी ना. आप समझे मैं आपको क्या समझाना जो है वो चाह रहा हूं. सो रिपोर्ट्स में आ गए, एक्सप्लोर में आ गए. एक्सप्लोर में डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, इनको अभी मैं नहीं बना रहा हूं, बाद में बनाऊंगा. बट आई वॉज जस्ट मेकिंग यू यूज टू कि ये चल कैसे रहा है, गेम क्या है ये, है ना. उसके बाद आ जाओ एडवर्टाइजिंग में. जैसे दिए को कनेक्ट करते हो आप, यानी कि गूगल एड्स को कनेक्ट करते हो, यू सी सम रिपोर्ट्स ओवर हियर, यू स्टार्ट सीइंग सम रिपोर्ट्स ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पर इस आईडी के ऊपर कुछ अकाउंट जो है वो कनेक्टेड होंगे, कुछ परमिशंस वगैरह हुए. दिस इज व्हाई यू आर सीइंग ओवर हियर. बट एज सून एज यू विल कनेक्ट इट, हमने कनेक्ट नहीं कर रखा है, एज सून एज यू विल कनेक्ट इट, यू विल सी अ लॉट ऑफ GA रिलेटेड या गूगल एड्स रिलेटेड रिपोर्ट्स ओवर हियर आल्सो. आई थिंक सो आपको चीजें समझ में आई होंगी. अगर आपके पास GA4 नहीं है, डेमो अकाउंट के ऊपर जाइए, कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए. देखिए, उन चक्करों में मत पड़िए कि लोग कहें कि भैया ये एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, ये ऐसे जो है वो रिपोर्ट बना लो. रिपोर्टिंग इज ना वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी 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 सब्जेक्टिव. हर प्रोजेक्ट में नए नए टाइप के चैलेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें नए टाइप के रिपोर्ट्स के जो डैशबोर्ड्स वगैरह वो बनाने पड़ते हैं. कहीं पर बहुत सारी चीजें कॉमन यूज हो जाती है, बट जिस स्केल पे हम काम कर रहे हैं वहां पर कई बार बहुत सारी चीजें कस्टमाइज जो है वो करनी पड़ती है. यही माइंडसेट, यही अप्रोच
यही डायरेक्शन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा था। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट GA4 के वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।